दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में मारा सूर्या ने सबसे लंबा छक्का, जिसे देखकर दंग रह गया पूरा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया, जिसको देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो आखिरकार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सबसे लंबा छक्का किस गेंदबाज के खिलाफ कब मारा है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस छक्के की लंबाई कितनी थी, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में तो भारत को 2 विकेट से जीत मिली थी, लेकिन दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश की। इस दौरान जायसवाल 53 रन मात्र 25 गेंदों के अंदर 212 के स्ट्राइक रेट से बनाकर आउट हुए, तो दूसरी तरफ से ईशान किशन ने भी 52 रन बनाकर अपना विकेट दिया। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया। दरअसल कप्तान सूर्य कुमार यादव जैसे ही बल्लेबाजी के लिए 16वें ओवर में ईशान किशन के आउट होने के साथ आए, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस के सामने खराब गेंद को पीछे की तरफ अपना फेवरेट सुपला शॉट लगाकर अपना खाता खोला, जो कि 69 मीटर का लंबा छक्का था। हालांकि ये उनके मैच का सबसे लंबा छक्का नहीं था, लेकिन इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं, जिन्होंने आगे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बाकी के गेंदबाजों को भी परेशान किया। और इस दौरान उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा को नानी याद दिलाती। दरअसल जब उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पैरों पर डाली, तो सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को रोक ही नहीं पाए और सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सामने की तरफ बल्ले से तेजी से घूमते हुए 89 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। हालांकि ये दुनिया का सबसे लंबा छक्का नहीं था, लेकिन इस मैदान पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वारा लगाया गया सबसे लंबा छक्का था। और ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव के इस छक्के को देखकर लग रहा है कि वो जल्द से जल्द दुनिया का सबसे लंबा छक्का भी लगा देंगे। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर में फेंकने के लिए मार्क स्टोइनिस आए। यशस्वी जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया, लेकिन वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जहां पहले मैच में यशस्वी जायसवाल की गलती से रन आउट हो गए, तो वहीं इस मैच में ही आते ही किक पर शानदार चौका लगाकर टीम के आगे को बढ़ाया और अपनी खाता खोला। जायसवाल और गायकवाड़ दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। मार्क स्टोइनिस पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला खौफनाक हुआ नजर आ रहा था, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नाथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए केवल 3 रन दिए। उनकी गेंदबाजी देखकर भारतीय बल्लेबाज भी हैरान रह गए और गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। भारतीय ने ओपनरों को कई बार इस गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को चकमा दिया, लेकिन टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे और इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ते हुए देखा और ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं लिए। मैक्सवेल के अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों ओपनरों की बल्लेबाजी देखकर खूब जश्न मना रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड की आंखें फटी के फटी रह गईं। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौका मारने के लिए चौथे ओवर के फेंकने के लिए सेनेवार्ड पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। पहले उन्होंने 3 लगातार गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में धमाल मचाते हुए 24 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में ही 52 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। जायसवाल ने सेनेवार्ड को ऐसा धोया कि शायद वह इतनी जल्दी भूल भी ना पाए।
विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने ग्रुप का इक्का एडम जंपा को 5 ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे, उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। तेजी से स्कोर को वो आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 62 रन तक पहुंचा दिया। जायसवाल और गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए शामत ला दी। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के एक भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। एडम जंपा से लेकर नाथन एलिस से लेकर हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और इस पारी को जायसवाल ने 9 शानदार चौकों, 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से सजाया। पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन एलिस के ही ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 1 विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए ईशान किशन आ गए। इनका भी बल्ला पहले T20 मैच में जबरदस्त तरीके से बोल रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर 17 गेंद में कृष्ण बनाकर खेल रहे थे और वहीं ईशान किशन 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 12 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और टीम का स्कोर 8 ओवर में 89 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया के स्कोर को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 220 रनों से लेकर 250 रनों तक स्कोर खड़े कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमें मिल गई बल्लेबाजी। अब जिसको लग रहा था कि दोस्तों मैथ्यू वेड का ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के लिए कारगर साबित होगा, उनके मुंह पर तमाचा किसने ठोका? एक ही खिलाड़ी ने, जिसे भारत का दूसरा रोहित शर्मा कहा जाता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। T20 बल्लेबाजी में तूफान की परिभाषा क्या होती है, आज यशस्वी जायसवाल ने सबको फिर से पढ़ा डाली है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इतने एग्रेसिव मोड में मैदान में उतरे ना कि 21 साल के इस खिलाड़ी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पैंट गीली हो चुकी थी। अब वो क्यों, आपको बताएं दोस्तों कि अभी तक 6 ओवर पूरे हुए नहीं थे और स्कोरबोर्ड पर 80 रन लग चुके थे। नेट रन रेट 14 के पार था और इनका स्ट्राइक रेट 250 के पार जा चुका था। दोस्तों, आज यशस्वी जायसवाल ने मैदान में आकर किसी को भी नहीं बख्शा। पहले ही ओवर में दोस्तों गायकवाड़ ने स्टोइनिस को चौका चढ़ा। इसके बाद जैसे ही मैक्सवेल आए तो एक आहार समझकर खा गए दोस्तों जायसवाल उन्होंने तो मैक्सवेल को इस ओवर की पहली गेंद पर, तीसरी गेंद पर और अंतिम गेंद पर चौका ठोक दिया। इसके बाद दोस्तों सीन अवॉर्ड को भी चौथे ओवर में ऐसा ही प्रसाद मिला। उन्होंने तो दोस्तों 3 गेंदों में 3 चौके खाए और चौथी गेंद पर छक्का भी खा गए। इनफैक्ट दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का ठोक दिया था जायसवाल ने। 5 गेंदों में 24 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों जैम्पा का भी कुछ यही हाल हुआ, दोनों तरफ से उनकी ठुकाई हुई और चौके पर चौके लगते चले गए। और दोस्तों फिर आया नाथन एलिस का वो छठा ओवर। दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, छठा ओवर आया ही था और यशस्वी जायसवाल का 50 पूरा हो चुका था। छठे ओवर की दोस्तों चौथी गेंद पर एक चौका जड़कर अपने ही एग्रेसिव स्टाइल में फिर यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों अपना 50 पूरा किया और बना चुके थे तब तक वो अपनी पारी में 25 गेंदों में 9 चौके 2 छक्कों के साथ पूरे 53 रन। दोस्तों ये होती है T20 पारी। 5 ओवर में 80 रन पर भला कौन ही ले जाता है। यशस्वी जायसवाल के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ना इतिहास में सबसे तेज तर्रार T20 में भारत की तरफ से रन बनाने वाले इकलौते प्लेयर बन गए हैं। 21 साल की उम्र में दोस्तों यशस्वी ने वो कर दिखाया जो कोहली, रोहित, धोनी भी नहीं कर पाए। खैर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 27 में 32 रन लगाए और ईशान और सूर्य ने तो आगे चलकर पूरी तरीके से धागे खोल कर रख दिए थे अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम के। आप सभी दोस्तों यशस्वी जायसवाल, गायकवाड़ की धांसू बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। टीम इंडिया को इस बार जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से यशस्वी जायसवाल के साथ पिछले मुकाबले में गोल्डन डंक बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी। पिछले बार की गलती ये दोनों दोहराना नहीं चाहते थे और पहले ही ओवर में उन्होंने सामने चुनौती लेकर खड़े थे मार्कस स्टोइनिस। पहले 2 गेंद पर उन्होंने जायसवाल को केवल सिंगल देने दिया। ऐसा लग रहा था कि पिच से गेंदबाजों को काफी मदद मिलने वाली है, लेकिन तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर कर दिखा दिया कि ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद है। बस फिर क्या था, चौके का दबाव आते ही मार्कस स्टोइनिस तो अपनी दिशा ही भूल गए। उन्होंने इस ओवर में न केवल एक वाइड फेंकी बल्कि उन्हें आड़े हाथों लेते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में ही 10 रन बटोर लिए। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर यहाँ पर बल्ले से ये दोनों खिलाड़ी तांडव मचा देंगे, लेकिन दूसरे ओवर में ही हालात पूरे तरीके से बदल गए। दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई सनसनी नाथन एलिस गेंदबाजी करने आए थे और अपनी कातिलाना 150 की रफ्तार वाली गेंदों से उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि दोनों बल्लेबाज एक रन लेने के लिए तरस गए। यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल का गेंद का संपर्क बल्ले से करने में भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। नतीजा यह हुआ कि 2 ओवर में टीम इंडिया केवल 13 रन बना पाई थी और दोनों टीमें परिस्थितियों को अपने हक में करने में प्रयास में लगी हुई थी। इस कारण ही अपने प्लान में बदलाव करते हुए वेड ने दूसरे ओवर में ही अपने तुरुप के मैक्सवेल को गेंदबाजी का जिम्मा सौंप दिया।
उन्हें टीम इंडिया का विकेट चटकाना था, लेकिन अपनी पहली गेंद पर उन्होंने वाइड फेंकी तो फिर उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि इस ओवर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। तो एक डॉट बॉल खेलने के दोबारा बाद अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए उन्होंने अपने घुटने टेके और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौका के लिए मार दिया। उन्होंने बता दिया कि आज तो ऑस्ट्रेलिया की शामत लाने के लिए जायसवाल मैदान में उतरे, यहाँ तक कि उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके साथी ऋतुराज ने भी आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 15 रन बटोरकर उन्होंने इस ओवर को सबसे महंगा ओवर बना दिया। जहां 3 ओवर में टीम इंडिया 28 रनों तक पहुंच चुकी थी, तो अभी से उनके आक्रामक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में तो खून लग चुका था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया अपनी तबाही के मंजर का गवाह बनने वाली थी। चौथा ओवर लेकर के सीने बॉट का स्वागत यशस्वी जायसवाल ने थप्पड़ की तरह खतरनाक चौके से किया।